काम चाहे कोई भी हो, घर का हो या फिर बाहर का, जब तक नहीं करते हैं तब तक वो बहुत मुश्किल लगता है, पर जब आप उसे एक बार करने लग जाते हैं फिर वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अपनी हॉबी को पकड़ के रखिए, जो चीजें आपको करना अच्छा लगता है बीच बीच में आप उन चीजों पर फोकस करिए। क्लीनिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है कुछ नए तरीके से, कुछ नए आइडियाज के साथ, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच बीच में आप कुछ क्रिएटिव कर रही हैं, कुछ अलग सा कर रही हैं जो आपने पहले अपने घर में नहीं किया हुआ है। घर के काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनका लंच प्रिपेयर करना, उनको ब्रेकफास्ट रेडी करके देना, उनका बैग चेक करना, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना, और उन्हें स्कूल भेजने के बाद हमारे पास काम होता है घर के बाकी के लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करना। तो किचन का काम कभी भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे तो रोटी बनानी हो, किचन की क्लीनिंग करनी हो या बर्तनों को धोना हो। सुबह जल्दी उठकर मेरी कोशिश रहती है कि इन कामों को मैं 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म कर दूं। सब्जी वगैरह सुबह बनाकर रख देती हूँ, लंच के टाइम पर सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी पड़ी। क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ की, तो अब दिन के काफी सारे घंटे मिल जाते हैं और भी चीजों को देखने और मैनेज करने के लिए। अब घर में हमारे पास बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो ज़रूरत का होता है। वीक में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, 10 दिन में, 15 दिन में, या फिर रेगुलर बेसिस का भी काफ़ी सारा सामान होता है जिसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो चीज़ें फैली हुई नज़र आने लगती हैं। इन सब के लिए हमें ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी ज़रूरत के हिसाब के हर ऑर्गेनाइजर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं ना तो बहुत कॉस्टली। तो इन सब से बचने के लिए मैं घर पर ही इस तरह के, जब भी कार्डबोर्ड वगैरह मुझे मेरी डिज़ायर्ड शेप और साइज़ के मिलते हैं, उन्हें कट करके मैं पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके ऑर्गेनाइजर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये कोई शेमफुल चीज़ नहीं है कि आपने घर पर चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से इन्हें बनाया है। ये एक अच्छा आइडिया है अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करने का प्रॉपर तरीके से, और अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल ही लो बजट में बन जाते हैं, और जो फैली हुई चीज़ें हैं उन्हें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ये दोनों ऑर्गेनाइज़र मेरी वार्डरोब के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र मैंने कई जगह देखे, इस साइज़ के और शेप के नहीं मिल रहे थे, कभी छोटे मिल जाते थे, कभी बड़े। तो यहाँ पर पहले से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स में अपने कपड़े रखे हुए हैं, पर यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, इनको रखने के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजर नहीं था। तो अब इनमें ये कपड़े अच्छे से रखे रहेंगे। पीछे के ऑर्गेनाइजर्स में भी सामान काफ़ी ठीक से रखा हुआ है। अगर पीछे के ऑर्गेनाइजर्स से सामान निकालना हो तो आगे वाले इन ऑर्गेनाइजर्स को हटाकर मैं पीछे से सामान ले सकती हूँ, और वापस से इन्हें विद इन सेकेंड्स रख भी सकती हूँ। किचन की अगर बात करें तो हम लोग जो भी रीफिल वाले पैकेट्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा सामान ग्रोसरी का लेकर आते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी बास्केट से अलमारियों में रख देते हैं। सामान लाने से पहले मैं कुछ इस तरीके से अपनी बास्केट्स को एक बार चेक कर लेती हूँ। जो भी रीफिल करने के लिए कंटेनर्स खाली हुए होते हैं उन सबको रीफिल करती हूँ, और इन जो डब्बों के ऊपर जो एक्सपायरी डेट्स वगैरह लिखी होती हैं उन्हें कट करके कंटेनर्स के लिड के ऊपर चिपका देती हूँ। जब भी हम कंटेनर निकालेंगे हमें इजीली विजिबल हो जाता है कि कब तक हमें इसे यूज करना है। और सामान लाने से पहले अगर एक बार इस तरह से हम अपने सामान की चेकिंग कर लें तो सामान लेते वक्त हमें अच्छे से ध्यान रहता है क्या हमें खरीदना है और क्या रखा हुआ है। अगर किचन में कोई कंटेनर इस तरह से खाली रखा हुआ है और यूज में नहीं है तो इनके अंदर मैं अपनी किचन की सारी ही टॉवल्स और नैपकिन्स को रख देती हूँ। अगर इस तरह का कोई कंटेनर यूज नहीं करना चाहते हैं तब भी काफ़ी सारे घर में अवेलेबल ऐसे ऑर्गेनाइजर्स या बैग्स होते हैं जिनके अंदर हम इन चीज़ों को रख सकते हैं। अब किचन में काम करते हुए इतना तो आइडिया हमें हो ही जाता है कि कौन सी चीज़ कुकिंग में ज़्यादा टाइम लेती है। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले से रोस्ट करना होता है, थोड़ा सा फ्राई करना होता है, तो ऐसे ही जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें मैं पहले ही अच्छे से रोस्ट करके रख लेती हूँ। जैसे मैंने ये सिवैयों को अच्छे से भून लिया है, ठंडा करके कंटेनर में भर के रख दूंगी। इसी के साथ मैंने जो दलिया है उसे भी बनाने से पहले भूना जाता है तो उसे भी घी में भून के अच्छे से रख दिया है। और इसी के साथ में जो सूजी होती है उसे भी हम लोग भून के रखेंगे। तो ये चीज़ें ना भून के रखने से लंबे टाइम तक चलती हैं, और जब भी हमें कुकिंग करनी होती है तो फटाफट से इन्हें निकाल कर हम कोई भी डिश तैयार कर सकते हैं।
पूरे घर की अंदर से क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डस्टिंग सारी चीज़ हो जाती है। कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं अपने मेन डोर को क्लीन करना और वहाँ पर जो भी डेकोरेटिव पीसेस हमने लगाए हुए हैं उनको भी क्लीन करना। तो मैं वीक में 2 बार ये रूटीन फॉलो करती हूँ, तो आज वही मैं कर रही हूँ। बाहर का जो भी ये इस तरह की जाली वाला डोर लगा हुआ है उसको अच्छे से एक ग्लव्स की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। साथ में जो भी यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम लगे हुए हैं इस बार मैं उन्हें चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इनकी पॉलिश वगैरह काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है और दिखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। साथ ही साथ सोफ़े के पीछे जो गंदगी है ना वो जमा हो जाती है, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग सोफ़े को हटाकर क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार मैं इस तरह की क्लीनिंग करती हूँ। जो भी सोफ़ा है, जो भी चीज़ें कॉर्नर शेल्फ वगैरह रखी होती हैं उन सबको हटाकर पीछे से झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ, जिससे 7 दिनों के अंदर जो भी धूल मिट्टी या जो भी गंदगी कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो निकल जाए। इन जगहों की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं इसी टाइम पर यहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी। 1 हफ्ता हो चुका है और अब सही टाइम है, यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है, पोछा भी मैं लगा दूंगी, तो फिर से मुझे 1 हफ्ते की फुर्सत मिल जाएगी। तो जब हम चीज़ों को इस तरीके से अपने रूटीन बनाकर फॉलो करते हैं ना, तब हमें समझ आ जाता है कि कब कौन सी चीज़ पर हमें क्या ध्यान देना है। सोफ़े के ऊपर जो खिलौने रखे हैं उन्हें अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने अभी इन्हें यहाँ से हटाया तो तुरंत के तुरंत ये वापस यहीं पर आ जाएंगे। सारी ही चेयर्स और सोफ़ों को मैंने अरेंज कर दिया, जो भी कुशन्स वगैरह रखने थे वो रख दिए। और अब मैंने कुछ नई चीज़ें मंगाई थी अपने बाहर के दरवाजे पे लगाने के लिए, जो मेरा एंट्रेंस है वहाँ पर। तो ये एक बंधन बार है, पूरा मोतियों का बना हुआ है, और इसी के साथ में मैंने कुछ डोर हैंगिंग भी मंगाए हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में मुझे मीशो पे मिल गए थे। इन्हें मैंने बाहर अपने डोर पे लगा दिया, तो यहाँ का लुक थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर इस तरह की चीज़ें आप खुद से बना सकते हो, इस तरह का सामान आपके आसपास कहीं मिल जाता है, तब तो और भी अच्छी चीज़ है। पर अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो मेरी तरह आप परचेज भी कर सकते हैं। पुराने वाले जो मैंने यहाँ से निकाले उनसे भी मैं कुछ DIY बना के आपके साथ ज़रूर अपने किसी अगले वीडियो में शेयर करूँगी। अब चलिए बनाते हैं किचन के लिए कुछ यूजफुल से आइटम, वो भी पुराने कपड़ों को रीयूज करके। मेरी कुछ पुरानी कुर्तियां थी तो उनका फैब्रिक मैंने कट करके निकाल लिया। छोटे छोटे पीसेस भी काफ़ी निकले तो इन्हें भी मैं कट करके रख लेती हूँ। इन्हें क्लीनिंग में हम कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं और इनसे ना पैसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेव हो जाते हैं। अब मैंने कुछ बड़े पीसेस निकाल कर कट किए तो इनकी क्लिप मेरे से ना डिलीट हो गई। तो ये आप देख लीजिए, पीछे की साइड से मैंने सिलाई लगाई और इनके कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उन्हें कट करके मैंने हटा दिया है, और एक साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ा था जहां से मैं इनको सीधा कर सकूं। तो दोनों ही साइड कुर्ती का फैब्रिक है और सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। जो कॉर्नर से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा वाला कट कर दिया था ना, तो अब यहाँ पर हम अपनी उंगली से कॉर्नर को फिक्स करेंगे तो इनका शेप बहुत अच्छा आएगा। और जो भी ओपन वाला पार्ट है इसे भी यहाँ पर सिलाई से अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये दोनों ही मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो एक ना ये इस तरह का एक मैट जैसा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से ना मैंने कुछ इस तरह से, देखिए सिलाई से ही ना इसके ऊपर पैटर्न बना दिए हैं इस तरह से। तो जो ये डबल कपड़ा है ना, अब मतलब जैसे कि धोने पे या कुछ भी तो इधर उधर खिसकेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक और बनाया, ये इससे ना थोड़ा सा छोटा है, कुछ इस तरीके का है कि हम प्लेस मैट की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेबल का कवर भी इस तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप चौक से डिजाइन के पैटर्न बना लीजिए, उसके बाद उसी के ऊपर जैसा भी पैटर्न आपने बनाया है सिलाई कर दीजिए। मैंने तो बिना कोई पैटर्न ड्रॉ करे ऐसे ही सीधी सिलाई लगा दी है। ये मैंने खरीदा था अमेज़न से, और इसके साथ में आप ये वाला देखो, ये मैंने अभी अपने हाथों से खुद बनाया है, जिसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके के पैटर्न ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसमें तो पैसे पड़े हैं, पर ये घर पर अवेलेबल बेस्ट मटेरियल से ही बना है। रील का धागा लगा है, तो रील आपको 2, 3, 4 जैसे भी चाहो उतने रुपए की आप खरीद सकते हो, और एक रील में ना काफी अच्छे से आपका काफी सारा काम हो जाएगा। सो फ्रेंड, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यही था आज का वीडियो।
कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे इस चैनल की सारी ही अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और कुछ आइडियाज के साथ एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।